स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 17 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में। एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ। यानी कि जहाँ पे हम बात करते हैं बहुत ही सी के अंडर जो हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम है, यानी ऐसा इकोसिस्टम जो पानी और गर्मी में है। लाइक जब सी के बहुत नीचे चले जाते हो ना, तो वहाँ बहुत ही गर्म एरियाज़ हैं। उसके अलावा जितना भी इकोसिस्टम है, हर कोई चीज़ सन पे डिपेंडेंट है, और वहाँ पे सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जितनी सोलर रेडिएशन गिरती है, ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जितनी भी टोटल सोलर रेडिएशन गिरती है, उसमें से 50% से भी कम क्या होती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, दैट इज़ PAR। मतलब कि वो ही ऐसी होती है जो यूज़ हो सकती है। We know that plant and photosynthetic bacteria fix sun's radiant energy to make food from simple inorganic material। हमें ये पता है कि जो प्लांट्स हैं और जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी कि ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो किस पे डिपेंडेंट हैं, लाइट पे डिपेंडेंट हैं, वो क्या करते हैं, सन की एनर्जी लेते हैं ताकि वो फूड बना सकें। किससे? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द PAR। अब जितना भी लाइट गिरती है उसमें से जो प्लांट्स है वो सिर्फ 2 से 10% PAR ही कैप्चर करते हैं। और आप सोचिए, इस 2 से 10% से क्या होता है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम मैनेज होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट फ्लो थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम। तो क्या चीज़ सोचने वाली है कि जो सोलर एनर्जी प्लांट कैप्चर करते हैं, ठीक है, सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट्स, वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफ़र होती है या फ्लो होती है। मतलब उस थोड़ी सी एनर्जी से ही क्या होता है, हमारा पूरा इकोसिस्टम चलता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो कोई हर्बीवोर हो, चाहे वो कार्निवोर्स हो, सब के सब प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट हैं। डायरेक्टली मतलब जैसे कि अगर एक कोई एनिमल है जो प्लांट्स को खाता है, तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अब एक एनिमल है जो दूसरे एनिमल को खाता है, तो वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली तो प्लांट नहीं खाता, बट जिस एनिमल को वो खाता है वो सन पे डिपेंडेंट है। तो ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है, यानी एनर्जी जाती है प्रोड्यूसर से हायर ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है, यानी कंज्यूमर्स तक। फर्दर, इकोसिस्टम्स आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी कि इकोसिस्टम भी जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उससे अलग नहीं है, वहाँ पे भी ये लॉ अप्लाई होता है। यानी कि उनको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होती है एनर्जी की, ताकि वो मॉलिक्यूल जो भी उनको चाहिए वो सिंथेसाइज कर सके, और दूसरा हर चीज़ जो भी डिसऑर्डर लाती है उसको बैलेंस कर सके। नाउ बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं इकोसिस्टम में, हम उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ठीक है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में यानी कि लैंड पे जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या होते हैं, हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स। ठीक है, यानी ऐसे प्लांट जिसके आसपास वुड है, या फिर जो बहुत ही ग्रीन होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी थिक बार्क नहीं होती, वैसे प्लांट्स। Likewise, producers in an aquatic ecosystem are various species like phytoplankton, algae and higher plant। जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे कई सारी स्पीसीज जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन हो गई, एल्गी हो गई, हायर प्लांट्स हो गए, जो क्या करते हैं, जो पूरा का पूरा प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, यानी उसके ऊपर पूरा एक्वेटिक सिस्टम डिपेंड होता है। नाउ यू हैव रेड अबाउट द फूड चेन्स एंड वेब दैट एग्जिस्ट इन नेचर। आपने फूड चेन और वेब के बारे में पढ़ रखा है जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है, प्लांट से। फूड चेन्स और रेदर वेब्स आर फॉर्म्ड सच दैट एनिमल फीड ऑन प्लांट और अनदर एनिमल एंड इन टर्न इज फूड फॉर अनदर। बेसिकली फूड वेब होता क्या है, या फूड चेन क्या होता है? फूड चेन है, एक ने दूसरे को खाया, फिर उस दूसरे को तीसरे ने खाया, और फाइनली वो तीसरा अगर उसको किसी ने नहीं खाया तो वो डिकम्पोज हो गया। तो वहाँ तक जब हम ये पूरा साइकिल देखते हैं उसको फूड चेन कहते हैं। जब बहुत सारी फूड चेन एक साथ आ जाती हैं तो वो एक वेब बना देती हैं। ठीक है, जो चेन और वेब बनती है वो इंटरडिपेंडेंसी की वजह से बनती है। कोई भी एनर्जी जो किसी ऑर्गेनिजम्स में ट्रैप्ड है वो उसके अंदर हमेशा नहीं रहती।
यानी कि अगर एक प्लांट है या एक एनिमल है तो उसकी एनर्जी हमेशा उसके अंदर नहीं रहेगी, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब जो एनर्जी फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर के अंदर है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, वो कंज्यूमर में ट्रांसफ़र हो जाएगी, या फिर क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाएगा। यानी प्लांट अगर ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म, मतलब पूरा का पूरा इट डाइड। लेकिन अगर उसको किसी एनिमल ने खा लिया तो उसकी एनर्जी कहाँ चली गई, हमारी उसकी एनर्जी चली गई किसी हायर ट्रॉफिक लेवल पे, दैट इज़ कंज्यूम में। अच्छा, एक और बात, अगर वो मर गया तो उसकी एनर्जी कहाँ गई, फिर वहाँ से हमारी डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट होती है, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। नाउ डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ द बिगनिंग ऑफ डेट्रिटस फूड चेन, यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो क्या होता है, एक डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट होता है। सारे एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे अपने फूड नीड के लिए, ठीक है, और इसलिए हम उनको कंज्यूमर्स बोलते हैं या फिर हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी फूड के लिए उसको हम कंज्यूमर या फिर हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। इफ़ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स दे आर कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर। समझ लीजिए डियर है, डियर किस पे फीड करता है, सीधे प्लांट पे फीड करता है, तो हम उसको प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। लेकिन अगर एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है विच इन टर्न ईट द प्लांट, अब जैसे टाइगर है, टाइगर डियर को खाता है और डियर प्लांट को खाता है, तो ऐसे में हम उसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुआ, डियर हुआ, और सेकेंडरी कंज्यूमर जिसने उस डियर को खाया यानी कि टाइगर हुआ। लाइकवाइज यू कुड हैव टर्शरी कंज्यूमर्स टू, कई बार ये चेन काफ़ी लंबी होती है तो हमें टर्शरी कंज्यूमर्स भी मिल जाते हैं। ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर विल बी हर्बीवोर्स, हमेशा जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे वो हर्बीवोर्स होंगे, ठीक है, या फिर ओमनीवोर्स हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली जो प्लांट्स पे फीड कर रहे हैं। सम कॉमन हर्बीवोर्स, जो कुछ कॉमन हर्बीवोर्स सुनने में आते हैं वो है इंसेक्ट्स, बर्ड, मैमल्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और मॉलस्क इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, द कंज्यूमर दैट फीड ऑन दोज हर्बीवोर्स आर कार्निवोर्स, यानी कि वो एनिमल्स जो उन हर्बीवोर्स पे फीड करते हैं उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं या फिर प्राइमरी कार्निवोर्स, ठीक है। दोज एनिमल दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर्स फॉर फूड आर लेबल एज सेकेंडरी कार्निवोर्स। अब कुछ ऐसे एनिमल्स जो प्राइमरी कार्निवोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, उनको हम सेकेंडरी कार्निवोर्स बोलते हैं, जो कि हम जैसे हमने कंज्यूमर्स में पढ़ा था वो भी यहीं पे है। अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन, देखो ग्रेजिंग फूड चेन की बात हो रही है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, ग्रास को गोट ने खाया, गोट को मैन ने खाया, तो यहाँ पे ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर, गोट क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, और मैन क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, नाउ द डेट्रिटस फूड चेन DFC बिगिन विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर। जब हम बात करते हैं डेट्रिटस फूड चेन की तो वो किससे स्टार्ट होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। इट इज़ मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स विच आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो ये किससे बनी होती है, ये जो डेट्रिटस फूड चेन होती है ये डिकम्पोजर्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये अलग क्यों होते हैं बाकियों से, क्योंकि ये डेड और डिकेइंग पे फीड करते हैं। फॉर एग्जांपल टाइगर है, वो एक लाइफ को खाएगा ना, लेकिन ये क्या करते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, उस पे फीड करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी उन्होंने दे रखा है, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ओके, they meet their energy and nutrient requirement by degrading dead organic matter और detritus। उनकी एनर्जी की और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी कैसे होती है, क्योंकि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर या फिर डेट्रिटस पे फीड करते हैं। These are also known as सेप्रोट्रोफ्स, इनको हम सेप्रोट्रोफ्स भी बोलते हैं। आपने 7th 8th क्लास में भी पढ़ा है कि सेप्रोट्रोफ क्या होता है, एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म फीड करता है किसी डेड और डिकेइंग पे, जो मर चुका है या सड़ी हुई लीव्स हो गई, कोई मरा हुआ एनिमल हो गया, इस तरह से। नाउ होता क्या है, जो ये डिकम्पोजर्स हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो डेड और वेस्ट मटेरियल है वो एक सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसको फाइनली फिर क्या होता है, बाद में वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी उनके एंजाइम से वो कॉम्प्लेक्स चीज़ सिंपल चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, GFC बहुत मेन होता है एनर्जी फ्लो के लिए। As against this, in a terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flows through the detritus food chain। देखिए एक्वेटिक में ज़्यादा एनर्जी फ्लो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में GFC के थ्रू भी होती है, ठीक है।
तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है, जो एनर्जी है वो डेट्रिटस फूड चेन से बहुत ज़्यादा फ्लो होती है. डेट्रिटस फूड चेन में बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल. अब देखो इसने एक पॉइंट बोला कि डेट्रिटस फूड चेन ग्रेजिंग फूड चेन से कनेक्टेड होता है. कैसे कनेक्टेड होता है? फॉर एग्जाम्पल एक ग्रेजिंग फूड चेन की बात करते हैं. टाइगर था जिसकी डेथ हो गई, वो मर गया, तो वहाँ पे अब कौन सा लेवल स्टार्ट हो गया? अब जैसे ही वो मरा, डेड डिकेइंग पे फीड करने की बात हुई, बैक्टीरिया या जो भी फंजाई वगैरह है, तो यहाँ पे डेट्रिटस स्टार्ट हो गया. समझ आया? सो इसने क्या बोला, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं डीएफसी के, वो प्रे हैं टू जीएफसी एनिमल. ठीक है. एंड इन नेचुरल इकोसिस्टम सम एनिमल्स लाइक कॉकरोचेस, क्राउ एटसेट्रा आर ओमनीवोरस. क्रोज और कॉकरोचेस ओमनीवोरस होते हैं. ओमनीवोरस क्या होते हैं? जो किस पे फीड करते हैं? डेड और डिकेइंग पे. These natural interconnection of food chains make it a food web. जब बहुत सारी food chains आपस में connected होती हैं तो वो एक food web बना लेती हैं. Organism occupy place in the natural surrounding or in a community according to their feeding relationship with other organism. एक एनिमल या एक ऑर्गेनिज्म को अपनी जगह अगर नेचर में कहीं मिलती है या कम्युनिटी में कहीं मिलती है, तो उसकी अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ जो फीडिंग रिलेशनशिप होता है उसके बेसिस पे मिलती है. बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड, ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन फूड चेन एंड दैट इज़ नोन एज देयर ट्रॉफिक लेवल. यानी कि उनके न्यूट्रिशन के सोर्स पे, जहाँ से वो सोर्स ले रहे हैं, जहाँ से वो फूड ले रहे हैं, उस बेसिस पे उनको फूड चेन में एक जगह मिलती है और उसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल. ठीक है. प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स, दे बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. हर्बीवोरस जो ट्रॉफिक उन पे फीड करते हैं एनिमल्स पे, दे बिलोंग टू सेकेंडरी. ठीक है. यानी उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, बट दे बिलोंग टू सेकेंडरी लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल. फिर आते हैं कार्निवोरस पे. इसको एक बार देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा. प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. प्राइमरी कंज्यूमर जो इन प्लांट्स को खा रहे हैं, दैट इज सेकेंड ट्रॉफिक लेवल. उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उनको जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो आ जाते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल. कई बार टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. समझ आया आपको? सो अब इसके आगे के ये वाला जो पार्ट है ये भी ख़त्म कर लेते हैं. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज़ दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रैफिक लेवल. एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एनर्जी होती है ना, वो हर ट्रॉफिक लेवल पे कम होती है. व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज, इट इज़ कन्वर्टेड टू डेट्रिटस और डेड बायोमास दैट सर्व एज एन एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोजर्स. कोई ऑर्गेनिज्म अगर मर जाता है तो उसका जो बायोमास है, यानी जो भी वो डेड बायोमास है, वो किसके लिए फूड का काम करता है, किसके लिए एनर्जी रिसोर्स का काम करता है? डिकम्पोजर्स के लिए. ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर देयर एनर्जी डिमांड. यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हर ट्रॉफिक लेवल पे, वो डिपेंड करते हैं किस पे? उन पे जो नीचे लोअर ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं. ऑर्गेनिज्म हर ट्रॉफिक लेवल पे, जो भी अपने ट्रॉफिक लेवल पे हैं, वो अपने से नीचे के ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. ईच ट्रॉफिक लेवल हैज़ अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम. हर एक ट्रॉफिक लेवल पे क्या होता है? एक सर्टेन मास होता है कि इतना लिविंग मटेरियल होगा. उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं. और जो ये स्टैंडिंग क्रॉप होता है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं? मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर बायोमास, या फिर नंबर में करते हैं कि कितने नंबर में वो यूनिट एरिया में फैला हुआ है. अब जैसे कि कोई स्पीसीज़ हैं जिसको हम बायोमास कैसे एक्सप्रेस करते हैं? फ्रेश या फिर ड्राई वेट के बेसिस पे. द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज़ रिस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फॉलो 10% लॉ. जो नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल है ग्रेजिंग फूड चेन में, वो रिस्ट्रिक्टेड बाय है किस चीज़ से? एनर्जी से, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी से. 10% लॉ फॉलो होता है. 10% लॉ क्या है, पहले मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ. हर ट्रॉफिक लेवल की जो एनर्जी है उसका सिर्फ 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाता है. तो समझ लीजिए प्लांट्स को कुछ मिला, जो भी उनकी एनर्जी है उसका सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी. दैट इज़ ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज़ ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल. नीचे से ऊपर जो ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी जाएगी, सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी. इन नेचर इट इज़ पॉसिबल टू हैव सो मैनी लेवल्स. नेचर में पॉसिबल है कि प्रोड्यूसर्स हों, हर्बीवोर्स हों, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, ये सारे के सारे हों. ठीक है.
तो ये जो हमारा पार्ट था इकोलॉजी सीरीज़ का, इसमें हम लोगों ने एनर्जी फ़्लो के बारे में पढ़ा कि किस तरह से एनर्जी का फ़्लो होता है। उसके अलावा जो हमारे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे लाइक प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके बारे में पढ़ा, प्लस डीएफसी चेन के बारे में हमने पढ़ा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इस सीरीज़ के बाकी पार्ट के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। उसके अलावा आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको 12th और 11th की बायोलॉजी प्लस इकोलॉजी की अलग से सीरीज़ मिलेंगी, जहाँ आपको सारी रेलिवेंट वीडियोज़ मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।